वेलकम बैक गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। किस तरीके से आपकी जो अगर फॉर्म दी गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, उसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे चेंज किया जाता है, उसके बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होती है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो सबसे पहले फॉर्म देख लेते हैं। तो कौन सी फॉर्म होती है? अगर आपको इस तरीके की dy बाई डी एक्स वाली डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी अपॉन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस का सी वन, इस तरीके की अगर आपको फॉर्म नजर आएगी तो इसको किस प्रकार से आप क्या करेंगे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करेंगे। ओके, तो इसमें दो केस बनते हैं। एक होता है आपका केस फर्स्ट, एक होता है आपका केस सेकंड। तो पहले केस फर्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। केस फर्स्ट में ये कहा जाता है कि अगर a अपॉन ए वन डज नॉट बी इक्वल टू b अपॉन बी वन होगा, या फिर बहुत सारी बुकों में आपको ये भी नजर आ जाएगा कि a बी वन माइनस ए वन बी वन डज नॉट बी इक्वल टू जीरो। वही चीज है। ओके, बस क्या है, एक तरीके से समझने की अलग अलग भाषा कह सकते हैं, समझने का तरीका कह सकते हैं। ओके, तो अगर a अपॉन ए वन डज नॉट बी इक्वल टू b अपॉन बी वन अगर होता है तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जो उसका वर्किंग रूल है उसमें क्या करना पड़ता है, पुट करना पड़ता है क्या कि x इक्वल टू कैपिटल X प्लस ऑफ h एंड y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस ऑफ k। ओके, उसी हिसाब से क्या होगा, dx क्या हो जाएगा, कैपिटल dx के बराबर हो जाएगा, क्योंकि h एंड k आर कॉन्स्टेंट। यहाँ पर लिख लेते हैं देयरफॉर h एंड k क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन तो हमेशा जीरो होता है। वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर dy की बात होगी तो उसे आप किस में चेंज करेंगे, कैपिटल dy में चेंज करेंगे। इसको देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो आप पुट कर लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका dy ओवर dx इक्वल टू, यहाँ पर देखिए किस तरीके से हम चेंज करेंगे। सबसे पहले ये हो जाएगा a ऑफ x प्लस ऑफ h प्लस b ऑफ y प्लस ऑफ k एंड प्लस का c अपॉन क्या आ जाएगा आपका a1 x प्लस ऑफ h प्लस b1 y प्लस ऑफ k एंड प्लस का c। ओके, तो ये चीजें चेंज आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ इस फॉर्म में बनाएंगे। कौन सी फॉर्म में, यहाँ पर देख लेते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a कैपिटल X प्लस b कैपिटल Y प्लस का ब्रैकेट ah प्लस bk प्लस c अपॉन a1 कैपिटल X प्लस b1 कैपिटल Y प्लस a1h प्लस b1k प्लस का c1, इस फॉर्म में लिखना है। अब हमें क्या करना पड़ता है, देन हमें सिर्फ क्या करना है, जो ये ब्रैकेट है दोनों तरफ, इन दो इक्वेशनों को ले लेना पड़ता है। हम यहाँ पर लिखेंगे कि ah प्लस bk प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a1h प्लस b1k प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व दीज इक्वेशंस। अब जब इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहां से हम क्या करेंगे, h और k की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। और बाद में क्या करेंगे, देखिए इन दो इक्वेशन को तो हमने जीरो रख दिया है, तो ये जो इक्वेशन होगी आगे आके क्या हो जाएगी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऑफ a ऑफ x प्लस ऑफ b ऑफ y एंड a1x प्लस b1 ऑफ y। ये इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी। और यहां पर हम क्या करेंगे,
पुट, क्योंकि ये जीरो है, इन दोनों की वैल्यू जीरो रख दिए, यहाँ से एच एन के आगे वैल्यू काम आएगी, तो अभी एच एन के को रहने दीजिए वैल्यू निकाल करके। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे y इक्वल टू वी एक्स एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऑफ v प्लस ऑफ x dv ओवर dx। आगे हम जानते हैं यहां पर होगा देन सेपरेट एंड इंटीग्रेट। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर चेंज करनी पड़ेगी एंड चेंज द वैल्यू ऑफ v। अब हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, v की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। देखिए उसके बाद भी क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हम ये देखेंगे, जब हम वैल्यू को v की वैल्यू को चेंज कर देंगे, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, h और k की वैल्यू को रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्मॉल x रहता है वो आपका क्या है, कैपिटल X प्लस H रहता है। तो मतलब कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू हम चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जैसे कैपिटल X की वैल्यू क्या हो जाएगी, X माइनस एच, एंड कैपिटल Y की वैल्यू क्या हो जाएगी, Y माइनस के। वो इसके बाद हमें करना पड़ता है। तो एक और चीज हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चेंज द वैल्यू आफ्टर दैट। ओके, इसमें लिखते हैं आफ्टर दैट change the value of capital X and capital Y and put the value of H and K. Okay, then the required equation is a solution। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन हो जाएगी किसकी, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी हुई है। और अब हम सेकंड फॉर्म की बात यहीं पे कर लेते हैं कि सपोज करिए, यानी केस सेकंड। ओके, केस सेकंड, और जो हमारी इक्वेशन की फॉर्म थी वो इस तरीके से थी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी अपॉन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन, इस तरीके से थी। केस सेकंड में क्या होता है कि अगर ए अपॉन ए वन इज इक्वल टू ऑफ बी अपॉन बी वन के बराबर हो जाता है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है, देन ए अपॉन ए वन इज इक्वल टू बी अपॉन बी वन। हमें यहाँ पर एक अपना भी एक कांस्टेंट मान लेना पड़ता है जिसे हम m कहते हैं। ओके, वन अपॉन m हमें खुद ही मान लेना पड़ता है। और यहाँ पर क्या करना पड़ता है, a1 की वैल्यू निकालनी पड़ती है, यानी a1 की वैल्यू निकालनी पड़ती है, क्या हो जाएगी, am हो जाएगी। और यहाँ पर से b1 की वैल्यू निकालनी पड़ती है तो bm हो जाएगी, और इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दोगे। आगे बात समझ में आ गई। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जब ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन एम ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी। तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी। और आप जानते हैं ये कौन सी वाली कंडीशन है, ये वेरिएबल सेपरेबल की कंडीशन बन रही है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। आई होप आपको याद आ रही होगी। उसके बाद क्या करना पड़ता है, पुट करना पड़ेगा हमें किसको, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जेड में। ये बन जाएगा ए प्लस ऑफ बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऑफ डी जेड ओवर डी एक्स। ओके, उसके बाद आप जानते हैं हमें क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऑफ डी जेड ओवर डी एक्स माइनस ए वन अपॉन बी। तो अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। और फ्रॉम इक्वेशन टू, ओके, फ्रॉम इक्वेशन टू, अब फ्रॉम इक्वेशन टू क्या हो जाएगा, ये सब चेंज कर सकते हैं आप। तो ये लिख लेंगे हम यहाँ पर वन बाई बी डी जेड ओवर डी एक्स माइनस का ए इज इक्वल टू ऑफ जेड प्लस ऑफ सी एंड एम जेड प्लस ऑफ सी। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, अपना आप ही इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, सारी की सारी टर्म्स होंगी। ओके, टर्म्स आर सेपरेटेड, तो टर्म्स क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएगी। देन इंटीग्रेट, फिर क्या करेंगे, जब सेपरेट हो जाएगी तो हम उसे इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, एंड द रिक्वायर्ड
solution is the solution of differentiable equation. ओके, तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको वैल्यू भी चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बिफोर चेंज द वैल्यू ऑफ जेड। ओके, तो ये आपका सेकंड केस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं ताकि आपको जो फॉर्म है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। सिर्फ लिखा रहेगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। dy by dx is equal to y minus x y plus x माइनस का 2 अपॉन y माइनस x प्लस का 4। इस तरीके की इक्वेशन है आपको दी हुई और इसका हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा इसका। देखिए यहाँ पर हम जल्दी से देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो ये इक्वल नहीं है, तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया a अपॉन a1 एंड इक्वल टू b अपॉन b1 डज नॉट बी इक्वल टू। इसका मतलब आप ये किससे सॉल्व होगा, पुट यहाँ पर रखना पड़ेगा हमें x इक्वल टू एक्स प्लस ऑफ h एंड y इज इक्वल टू कैपिटल y अपॉन k। तो dx क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा यहाँ पर dx एंड dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल dy हो जाएगा। तो आप जानते हैं। उसके बाद ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसको हम चेंज करते हैं। यहाँ पर dy बाई dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा x प्लस ऑफ y। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस ऑफ h प्लस k प्लस ऑफ 2 अपॉन सॉरी कैपिटल y होगा, कैपिटल Y माइनस ऑफ x प्लस ऑफ माइनस h प्लस ऑफ k माइनस ऑफ 4। ओके, उसके बाद क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो ब्रैकेट वाले रहते हैं इनको इक्वल टू 0 रखते हैं और h एंड k की वैल्यू को फाइंड, जो h एंड k की वैल्यू है उसको क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं देन h प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस h प्लस k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका 4 है और ये आपका k है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, देखिए आप बहुत मेथड जानते हैं कि दो इक्वेशन को किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। तो आफ्टर सॉल्विंग, जब इसकी आप वैल्यू निकालेंगे, h इज इक्वल टू माइनस के एंड k इज इक्वल टू 3। तो ये दो वैल्यू आ जाएंगी आपकी, k इज इक्वल टू 3 एंड h इज इक्वल टू माइनस 1। उसके बाद देखिए जब हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को 0 रख दिया है, तो जो आपकी रिमेनिंग इक्वेशन आएगी क्या आएगी, ठीक है, रिमेनिंग इक्वेशन। ओके, तो इक्वेशन क्या आएगी आपकी, कैपिटल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई अपॉन वाई माइनस ऑफ एक्स। इस तरीके की इक्वेशन आ जाएगी। और इसको देखते हैं आगे। हम यहाँ पर करेंगे पुट कैपिटल Y इज इक्वल टू वी एक्स, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऑफ v प्लस ऑफ x dv ओवर dx। तो इसको हम पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। ऐसे इक्वेशन नंबर 2 रख लीजिए। जैसे ही पुट करेंगे ये क्या आ जाएगी, v प्लस ऑफ x dv ओवर dx इज इक्वल टू ऑफ x प्लस ऑफ वी एक्स अपॉन माइनस का x प्लस ऑफ वी एक्स। ओके, और x कॉमन लेके ऊपर से x कॉमन आएगा, नीचे से x कॉमन आएगा, दोनों के दोनों कट जाएगा और हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो बचेगी x dv ओवर dx। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस v को यहाँ लेके आ जाएंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो x dv ओवर dx इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, x dv ओवर dx 1 प्लस ऑफ v अपॉन v माइनस 1 लिख लेते हैं इसे एंड माइनस का 1, v माइनस 1 माइनस का v रख लेते हैं। और इसको जब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास बचेगा x dv ओवर dx
इज इक्वल टू ऑफ 1 प्लस ऑफ 2v माइनस का v स्क्वायर अपॉन v माइनस का 1। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो आपके पास बचा हुआ है x dv ओवर dx इज इक्वल टू ऑफ 1 प्लस ऑफ 2 v माइनस v स्क्वायर अपॉन v माइनस का 1। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। तो अब देखिए ये वेरिएबल सेपरेबल की कंडीशन को बना रहा है। हम इसे लिख सकते हैं v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ऑफ 2v माइनस का v स्क्वायर एंड dv, ये इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, इज इक्वल टू ऑफ 1 बाई एक्स ऑफ dx, ये इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज हम कर सकते हैं, यहाँ पर समझिए, अगर मैं पुट करूं 1 प्लस ऑफ 2v माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू t, देन माइनस 2 v माइनस 1 dv इज इक्वल टू dt, ये बन जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करना है और v माइनस 1 dv इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 एंड dt। तो इसको हम फटाफट चेंज कर देंगे। तो चेंज करने के बाद ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन dt अपॉन t इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ c। उसके बाद 1 अपॉन 2 ये हो जाएगा लॉग t। अब t की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर t की वैल्यू क्या है, तो हम डायरेक्ट ये रख लेते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा 1 प्लस ऑफ 2v माइनस का v स्क्वायर, ओके, माइनस का v स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, लॉग ऑफ एक्स, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि लॉग m प्लस लॉग n इज इक्वल टू लॉग mn होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए ये 1/2 है, इसके ऊपर आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट माइनस का v स्क्वायर प्लस ऑफ 2v प्लस का 1, क्योंकि इसके पावर आनी थी यहाँ पर -1/2, तो नीचे जाके प्लस हो जाएगी, तो अंडर रूट इसमें आ गया है और इक्वल टू ये आ जाएगा लॉग एक्स एन सी। एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर v की वैल्यू को पुट करना है। तो v इज इक्वल टू क्या था, तो ध्यान देने बात है, v इज इक्वल टू कैपिटल y बाई एक्स हम यहाँ पर पुट करेंगे और बाद में हम y और x की वैल्यू को ही पुट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि स्मॉल x को हमने क्या रखा था, कैपिटल x प्लस h रखा था, y को क्या रखा था हमने, कैपिटल y प्लस आपका k रखा था। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स है, तो देखते हैं इसको, ये बन जाएगा, इसको यहाँ पर देखिए, ये बन जाएगा लॉग ऑफ 1 अपॉन, ब्रैकेट कर लेते हैं, और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कैपिटल एक्स का स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 2y बाई एक्स प्लस का 1, और ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू, ओके, लॉग एक्स और सी, लॉग लॉग हट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, हमारे पास सिर्फ बचेगा ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट। तो लॉग लॉग हट जाएगा और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आपकी जो वैल्यू है आपकी इस तरीके की, तो y और कैपिटल x, ओके, जैसे हमने क्या पढ़ा था कि x इक्वल टू क्या था, कैपिटल ये था, तो h की वैल्यू क्या थी देख लेते हैं। तो h की वैल्यू थी हमारी -1 थी, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं x इज इक्वल टू कैपिटल x, ओके, माइनस का h। तो यहाँ पर कैपिटल x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस ऑफ, ओके, यहाँ पर -1 थी ना, -1, तो ये x प्लस ऑफ 1 आ जाएगी, और y इज इक्वल टू क्या थी आपकी, कैपिटल y प्लस ऑफ k थी। तो अगर मैं कैपिटल y की वैल्यू निकालूं तो स्मॉल y, और वो आपकी प्लस में k की वैल्यू क्या है आपकी 3 है, तो ये आ जाएगी -3। तो ये हम इसके बाद में पुट कर लेंगे, तो डायरेक्ट हम यहीं पे पुट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस का, ओके, यहाँ पर देख लेते हैं, तो माइनस का साइन है, तो देख लेते हैं, वाई स्क्वायर, कैपिटल वाई स्क्वायर, इसका मतलब क्या रखना है आपको, स्मॉल y3 का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को क्या रख लेंगे, आपका x प्लस 1 रख लेंगे, वैसे ही प्लस आएगा, 2 आ जाएगा, y-3 अपॉन क्या आ जाएगा, x प्लस ऑफ 1, ओके, और प्लस 1 ब्रैकेट 1/2, और लॉग हट चुका है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी x प्लस ऑफ 1 एंड c। ओके, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं कि x प्लस 1 को हम कॉमन ले लें,
ओके, यहाँ पर x+1 का हम एलसीएम ले लेंगे और x+1 ऊपर चले जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सॉल्यूशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे आपका माइनस के का स्क्वायर और प्लस ऑफ, क्योंकि यहाँ पर क्या कर दिया, x+1 हमने एलसीएम ले लिया तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 ऑफ y-3 और प्लस का x प्लस ऑफ 1। तो देखिए जो ऊपर x+1 आएगा वो इस वाले से कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये इक्वल टू आपका c आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एक और क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं जिससे आपको ये पता चल जाए कि दूसरा जो केस था उस तरीके का क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो इक्वेशन दिया है कि dy/dx इज इक्वल टू ऑफ x माइनस वाई प्लस ऑफ 3 अपॉन 2x माइनस 2y प्लस का 5। इस तरीके का इक्वेशन दिया गया है। अब देखिए हमें क्या करना था, a1 देखना था क्या ये इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, अभी तक हमने नॉट इक्वल टू वाला क्वेश्चन किया है। देखिए जब इसकी वैल्यू मैं निकालूंगा तो आप ध्यान से देखिए, 1/2 इक्वल टू -1/-2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो इस केस में क्या करना पड़ता है, हम जानते हैं हमें पुट करना पड़ेगा जो x माइनस वाई है उसको z के बराबर हमें क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। तो जैसे ही z के बराबर पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में, dx इज इक्वल टू dz ओवर dx। तो ये होने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू ऑफ z प्लस ऑफ 3 अपॉन 2z प्लस ऑफ 5। ओके, उसके बाद देखिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके बाद हमें जो dy/dx है इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ से dy/dx निकल सकता है, तो ये इधर चले जाएगा, ये इधर चले जाएगा, तो 1 माइनस ऑफ dz ओवर dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका dy/dx होगा। तो इसे भी चेंज कर लेते हैं। तो चलिए इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के रखिए। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस ऑफ dz ओवर dx इज इक्वल टू ऑफ z प्लस 3 अपॉन 2z प्लस का 5। अब देखिए dz ओवर dx को इधर लेके चले जाइए, इसको इधर लेके चले जाइए और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने के बाद ये आपका आएगा dz ओवर dx इज इक्वल टू z प्लस 2 अपॉन 2z प्लस का 5। ओके, अब देखिए ये वेरिएबल सेपरेबल की कंडीशन यहाँ पर फॉर्म कर रहा है, वेरिएबल सेपरेबल कंडीशन। तो ये हो जाएगा आपका 2z प्लस 5 अपॉन z प्लस 2 इंटीग्रेट ऑफ dz इज इक्वल टू ऑफ dx। अब देखिए इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, तो आपने देखा होगा कि द पावर ऑफ, ठीक है, द पावर ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, द पावर ऑफ न्यूमरेटर एंड द पावर ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, जब भी क्या होता है, न्यूमरेटर की पावर ग्रेटर देन इक्वल टू होती है। ठीक है, साइन को बना लेते हैं ग्रेटर देन, या तो देखिए यहाँ पर z है जो वेरिएबल की देखी जाती है, यहाँ पर आपने पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व किया होगा, तो x में आपने पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व किया होगा, यहाँ पर z है, तो देखिए या तो दोनों की पावर सेम होगी या फिर न्यूमरेटर की पावर आपकी बड़ी होगी। तो उस केस में हम क्या करते थे, देखिए इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2z प्लस 5 अपॉन ऑफ z प्लस 2। तो इसे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एक तो रिजल्ट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये हमें निकाल के लेके आना है। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करते हैं, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। देखो आपको डिवाइड किससे करना है, z प्लस 2 से करना है। ओके, किसको करना है, 2z प्लस 5 से करना है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 रख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2z प्लस 4 हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो इसी को rm कहते हैं और इसी को कहते हैं रिजल्ट। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। और डिनोमिनेटर तो यही है आपका। तो देखिए यहाँ पर इंटीग्रेट करना था आपको किससे, रिजल्ट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर एंड dz इज इक्वल टू ऑफ इंटीग्रल ऑफ dx। यही था आपका जो रिलेशन बचा हुआ था। तो इंटीग्रल करते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस ऑफ रिमाइंडर क्या है बताइए, आपका रिमाइंडर है आपका 1। तो 1 अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या होता है आपका z प्लस 2। ओके, ब्रैकेट क्लोज, dz इक्वल टू ये हो जाएगा x प्लस का c। इसका इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा 2z प्लस ऑफ लॉग ऑफ z प्लस 2 इज इक्वल टू ऑफ x प्लस ऑफ c हो जाएगा। z क्या हो जाएगा, z हम जानते हैं कि हमने z को क्या रखा था,
x माइनस वाई हमने z रखा था, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई प्लस का लॉग ऑफ x माइनस वाई प्लस 2 is equal to of x plus of c. This is the solution of the differentiable equation. अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करके और x इधर माइनस करके ऐसा भी करना चाहते हैं तो इसके आगे भी सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू।